ये 2026 में छपेगा, 100% छपेगा। बाद में फिर सोचते रह जाओगे कि भैया की बातें क्यों नहीं माना। मैं प्यारे बच्चों कहता हूं ना कि देखो लास्ट का समय है, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें साबित करना है कि मैं कुछ कर सकता हूं और मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो एक आम बच्चे के पास नहीं होती। सब कुछ है मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास सब कुछ है जो पढ़ने के लिए चाहिए। तो मैं टॉप क्यों नहीं कर सकता, मैं जिले में रैंक हासिल क्यों नहीं कर सकता। हेलो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और एक बार फिर से हम मुलाकात कर रहे हैं एक शानदार से लेक्चर के साथ। आज मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश का पेपर बताने वाला हूं, वो पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% की एक्यूरेसी के साथ पूछा जाएगा। वो टॉपिक्स जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम पेपर लीक करने वाले हैं इंग्लिश का। बहुत सारी कमेंट, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो आते हैं, और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रही हैं कि इंग्लिश में भी भैया हमें बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट आज आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मैं लेकर आया हूं, और जितने चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, इन चैप्टर्स में अच्छी खासी कमांड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आइए ज्यादा बात ना करके चीजों पर चलते हैं, कंटेंट पर चलते हैं, क्योंकि आज का ये कंटेंट बहुत तगड़ा, बहुत शानदार होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी साइंस और मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, आज मैं इंग्लिश का बता रहा हूं। देन अगला लेक्चर जो आने वाला है वो एसएसटी से रिलेटेड होगा। एसएसटी के 4 लेक्चर्स आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ऐसे करके सब कुछ, और मैप वर्क वगैरह मैंने सब कुछ करा दिया है। तो ज्यादा लेक्चर की मुझसे एक्सपेक्टेशन ना करना, क्योंकि मैं वही चीजें बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बहुत सारे लेक्चर मुझे नहीं चाहिए, ना देना, ना मुझे व्यूज चाहिए, ना ही मुझे पैसा चाहिए ज्यादा। बस आपको जो आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूं, मैं वो सारी चीजें आपको करवा दूं जो आपके लिए नीडेड है, जो आपके लिए आवश्यकताएं हैं, आपकी बेसिक आवश्यकताएं हैं, वो मैं करवा दूं। बस इतना मेरा टारगेट है, इतना मेरा लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के साथ आज मैं आया हूं आपके साथ, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आइए बात करते हैं इस सेशन की। देखो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे लिटरेचर पोर्शन से और आपका प्रोज से। अब अगर मैं प्रोज की बात करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, तो प्रोज में जो पहला चैप्टर है आपको पता होगा, अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है बच्चों। पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से, मेरी बात ध्यान से समझना, कोई भी फर्जी बात नहीं होने वाली यहां पर। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना, मेरा यूट्यूब जाके पहले एनालिसिस कर लो कि ये बंदा जो बताता है, अगर इसको बनाना होता तो बहुत सारी चीजें फर्जी बना सकता था, और बहुत सारे बच्चे देखते उसे। लेकिन मुझे केवल उन बच्चों के ऊपर भरोसा करना है, या बच्चे जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं उनके विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। मुझे आपका समय नहीं बर्बाद करना, मुझे आपको वो कंटेंट देना है, वो बातें देनी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका एक्चुअल में कोई ना कोई मीन या मतलब होता है। आज मैं आपको जो चैप्टर्स बता रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं चैप्टर्स के साथ, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया अ लेटर टू गॉड। अब अ लेटर टू गॉड का जो पोर्शन होने वाला है, जैसे लेंचो का जो आपका इसमें बेसिक अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पूरा का पूरा रोल है चैप्टर में, वो लेंचो का है। आपने सभी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। और एक मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे, जो 3D एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर आप केवल इस चैप्टर का नाम डाल दें, अ लेटर टू गॉड 3D एनिमेटेड वीडियो, तो बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। जो भी आपको समझ में आए, उनमें से जो भी आपको समझ में आए, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और पूरी की पूरी कहानी को 3D एनिमेशन में देख सकते हैं, क्योंकि वो चीजें कभी भी भूलेंगी नहीं, वो आपके दिमाग के अंदर घुस जाएंगी। और बच्चा, तुम इंग्लिश मीडियम से हो, तो अगर आपको स्टोरी पता है तो आंसर्स राइटिंग आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि बचपन से आप इंग्लिश पढ़ते लिखते चले आ रहे हैं, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब जब आप इस चैप्टर की स्टोरी देखेंगे, तो उसमें आपको इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस बार बार दिखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन दिखेंगे? एक तो जो लेंचो का कैरेक्टर स्केच है, यानी कि पूरा का पूरा लेंचो के बारे में, अबाउट लेंचो। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज का रोल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यानी इससे आपके क्या बनेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन लॉन्ग का फिक्स हो चुका है। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से भैया बन के आपके सामने आएगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए पहला चैप्टर आपको लेंचो टू गॉड बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आपको प्यारे बच्चों 3D एनिमेटेड वीडियो आपको YouTube पर देख के जाना है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां से आप 3D एनिमेटेड लेक्चर्स देख सकते हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। हालांकि ये चैप्टर नंबर 2 आप में हो ना हो बात नहीं, मैं आपको टोटल इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है नेल्सन मंडेला।
मंडेला। और ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहां पर आप जो स्टोरी पढ़ते हैं वो फ्रीडम से रिलेटेड पढ़ते हैं। किससे? फ्रीडम से रिलेटेड। तो आपको यहां पर क्या क्या अच्छी तरीके से देखना है कि भैया जो एक तो पहली बात ये हो जाती है कि जो आपके नेल्सन मंडेला थे उनका जो कैरेक्टर स्केच है अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देन जो ट्रू यानी रियल फ्रीडम होती है वो क्या होती है इसको पढ़ लेना। और इस फ्रीडम के लिए लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया इसको भी पढ़ लेना। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 2026 में बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। बाद में ये नहीं आप कह सकते हैं कि ये चीजें आपको बताई नहीं गई थी। अब तो पूरा का पूरा मैं पेपर लीक कर रहा हूं, पूरा का पूरा पेपर आपको बता रहा हूं कि 2026 में क्या क्या आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 3 जो कि है नहीं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपकी बात। अब ऐसा ना पूछना भैया ये तो चैप्टर नंबर 3 में नहीं है। तो बच्चा यहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, तो चैप्टर नंबर 3 से मतलब नहीं है, ये मेरे लिए चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। अब ये जो तीसरा चैप्टर आपका है जिसमें मैडम राइड्स द बस ऐसा करके चैप्टर है, और इसमें जो आपकी वल्ली है मेन उसका क्या अनुभव था बस में और उसकी क्या मैच्योरिटी थी, उसने क्या मैच्योरिटी दिखाई बस लेते समय, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब पता चला भैया ऊपर से बातें आपकी जा रही कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आपने इसकी स्टोरी ही नहीं पढ़ी अभी तक। अगर आपने पढ़ी है तो मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही तो जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं पहले इनको लिखो और लिखने के बाद जाके इन सभी के 3D वीडियो जरूर देखना। 3D वीडियो 100% देखना। और एक गिफ्ट मैं आपको देता हूं, एक गिफ्ट छोटा सा मैं आपको देता हूं। आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ में वो चैप्टर से कहां से क्वेश्चंस आएंगे ये तो मैं बता ही रहा हूं। और कल मैं एक वीडियो लेक्चर और लेकर आऊंगा जिसमें मैं करीब 70 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 70 प्लस क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस का केवल स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे प्यारे बच्चों। सारे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे आपके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, यानी लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड। क्लियर है क्या? चलो भाई अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद भी होगा इस चैप्टर में क्या था, और इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो जो ट्रिकी था, ट्रिकी का असली रोल क्या था, ठीक है ना, ट्रिकी का। और यहां पर डॉक्टर हैरियट जो थे उन्होंने उसका इलाज कैसे किया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। समझ में आया क्या? आपको चीजें समझ में तभी आएंगी जब आपने पढ़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, अब तो आपकी तैयारी इतनी तो होनी चाहिए कि चैप्टर्स के नाम आपको पता हो। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे है द थीव्स स्टोरी। बहुत प्यारी सी ये स्टोरी है जिसमें चोर पहले कुछ चुराता है और बाद में उसको वापस कर देता। क्यों कर देता है ये पूछा जाता है कि भैया जो अनिल था, जो हरि सिंह था, उनका रिश्ता क्या था, और चोर का हृदय क्यों परिवर्तन हो गया, चोर ने अपना मूड क्यों बदल दिया, वो तो पैसा चुराने आया था लेकिन बाद में उसने अपना मूड क्यों चेंज कर दिया। ये टॉपिक अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। जो मैं ये आपको बताता हूं ना, ये 2026 में छपेगा, 100% छपेगा। बाद में फिर सोचते रह जाओगे कि भैया की बातें क्यों नहीं माना। मैं प्यारे बच्चों कहता हूं ना कि देखो लास्ट का समय है, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें साबित करना है कि मैं कुछ कर सकता हूं और मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो एक आम बच्चे के पास नहीं होती हैं। सब कुछ है मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास सब कुछ है जो पढ़ने के लिए चाहिए। तो मैं टॉप क्यों नहीं कर सकता, मैं जिले में रैंक हासिल क्यों नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो अगर इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसके बाद तुम टॉपर क्यों नहीं बन सकते बच्चा? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? क्वेश्चंस पता है, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पोर्शंस पता है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कॉपीज हैं जिसमें आपने नोट्स बनाई होगी, सब कुछ है। इसके बाद टॉपर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। समय बहुत है, समय बहुत है टॉप करने के लिए। फिर हम बात करते हैं बच्चा पोएम्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बेनिफिट हो जाता है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ये एक बेनिफिट है, हालांकि सीबीएसई में ये चीज नहीं आती, बट यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का जितना भी बच्चा है, बच्चा याद रखिएगा 3 मार्क्स में आपसे एक 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए बोलेगा, और कोई भी बच्चा केवल एक पोएम याद करके नहीं जाएगा। एक पोएम याद करके जाओगे तो भैया लक खराब हुई। तो वही पोएम अगर आ गई एक्सप्लेनेशन में, तो बुक में साफ साफ लिखा रहता है, बुक में कह रहा हूं आपके पेपर में, कि इस पेपर में जो कविता या पोएम आई हो उसके अलावा आपको लिखना है, वही छाप दोगे तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी एटलीस्ट आपको 2 छोटी पोएम याद होनी चाहिए, 2 छोटी पोएम, क्योंकि एक तो आपके बुक में आने वाली है और एक तो आपका बैकअप हो गया। मान लो बुक में आ गई तो चलो ठीक है, दूसरी बारी लिख देंगे, और नहीं आई तो अच्छी बात है, जो चाहे वो लिख देंगे। 2 याद करके जाना है अपने को, तो 2 याद रख के जाओगे तो भाई 3 नंबर आपके यहां से मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा भैया इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता दीजिए,
इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता दीजिए जो कि 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया पहला आपका है फायर एंड आइस, दूसरा है डस्ट ऑफ स्नो, और तीसरा है आपका कहां से आने वाला है अ टाइगर इन द जू। यहां से आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज बनने वाले। अरे समझ में आ रहा है ये क्या है? चैप्टर के नाम, चैप्टर के नाम पोएम्स जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हीं का अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देख के जाना है। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन और लेटर। आपके लिए भैया प्लस पॉइंट है कि 4 नंबर में पूछा जाएगा, और मैं ये कहता हूं लेटर से आसान एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ट्रिक क्या है? एक ही ट्रिक है, केवल मैंने आपको 4 लाइनें याद करवाई थी। मैंने कहा था इन 4 लाइनों को याद कर लो, इसके बाद आपको एप्लीकेशन में जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से वो लेक्चर नहीं देखा, जाके देख लेना, जहां पर मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं। मैं यही सजेशन दूंगा कि एप्लीकेशन लिख के आना ज्यादा बेटर रहता है लेटर से। लेटर से देखो, लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं सभी बच्चों को ये कहता हूं कि आप एप्लीकेशन लिख के आइएगा, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का तरीका मैंने बताया है और ऐसा फॉर्मेट आपको बताया है जो कहीं पर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जाकर मेरे ही यूट्यूब चैनल पर देख लेना, साफ साफ लिखा होगा उसमें एप्लीकेशन, जाके देखना। कुछ ही दिनों पहले मैंने अपलोड किया था, और ये 10 मिनट का वीडियो, आपको ऐसा डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जो मजा दे देगा भाई, आपको मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है ट्रिक के साथ बता दूंगा, कोई भी एप्लीकेशन आएगा आपका गलत नहीं होगा, वो पहले से बता दिया है मैंने, जाके देख लेना प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है, जो कि सीबीएसई में नहीं आता, केवल और केवल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आता है, केवल और केवल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आता है प्यारे बच्चों। ये ट्रांसलेशन तो मैं जानता हूं टफ होता है, लेकिन बच्चों ये टेंस से बनते हैं, और 2 टेंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, तीसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। यानी प्रेजेंट और पास्ट से आपके टेंस बनेंगे। इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस के अच्छी तरीके से रूल्स जो होते हैं वो पढ़ लेना, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पढ़ लेना, कुछ नोट वाले पॉइंट होते हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो यहीं से बनते हुए प्यारे बच्चों देखे हैं। अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़ के जाना, तो आपके 4 नंबर तो ट्रांसलेशन से मिल जाएंगे, मात्र और मात्र ट्रांसलेशन से। केवल हिंदी में लिख के दे देगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, 4 नंबर मिल जाएगा, सोचो 4 मार्क्स मिल जाएगा आपको। जी हाँ बिल्कुल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं वॉइस। तो वॉइस जो कि 2 नंबर में पूछी जाती है, आपसे 2 मार्क्स में पूछी जाती है, जिसके लिए आपको सिंपल रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। वॉइस भी बहुत ही सिंपल होता है बच्चा, पढ़ के जाना। नंबर आपके एक भी इसमें कम नहीं होने चाहिए, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक भी नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ वो क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और मैंने करीब 70 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में वो चीजें प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं उसके लिए अलग से लाऊंगा टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो उसका अलग से लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। जितनी चीजें आपके पास आ रही हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स में लिखकर डेडिकेटेड पढ़ाई करना, तभी जाके टॉपर बनोगे, तभी स्टेट में, तभी अपने जिले में आपकी रैंक हासिल होगी। अगर रैंक लाना है, टॉप करना है, तब पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता है। बाकी 70 नंबर 70-75% लाना बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो घर में बैठ के आराम से पढ़ रहा होगा या साथ इधर उधर जी रहा होगा, वो भी पा जाएगा। टॉपर वो चीजें नहीं पा पाएगा, टॉपर के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको जिले में अपनी रैंक हासिल करनी है, और वो इतना आसान नहीं होता है। जिले में टॉपर बनना है वो इतना आसान नहीं होता है। ये वो मौका है जब हम साबित कर सकते हैं अपने आप को कि हम टॉपर बन सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं अपने आप को कि हम कुछ कर सकते हैं। ये वो मौका है। इसके बाद आपको फिर क्लास 12th में मौका मिलेगा, और क्लास 12th आपका बहुत लेंदी आपका पोर्शन हो जाता है। तो क्लास 10th में वो मौका आपको मिला है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। तुम इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें वो मौका भगवान ने दिया है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, आपको टॉपर बनना चाहिए। अब इसी के साथ आज की इस लेक्चर को मैं समाप्त करूंगा। आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला लेक्चर किसका चाहिए, क्योंकि एसएसटी तो मैं लाने वाला हूं, एसएसटी के बाद इंग्लिश के कुछ पोर्शंस में आपको बताने वाला हूं, और किसका चाहिए वो आप कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।